Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो जल्दी से बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या लेवल्स रह सकते हैं और क्या डायरेक्शन हो सकता है चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और एक अच्छे एक फॉल के बाद हमको आज एक वापस से जो प्राइस है वो अब जाता हुआ मिला। गैप्स भी फिल हो गए थे कल कुछ, और आज भी कुछ गैप्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं। फिलहाल निफ्टी जो है यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं लग रहा है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 21,000 का लेवल जो है वो एक टेस्ट कर चुका है, और आप आज देख सकते हो कि 21,000 के ऊपर ही क्लोजिंग किया है, अराउंड 283 300 के आसपास। तो ये अच्छी चीज़ है और हम थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस क्या है 285 और 470 और 630, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, और सपोर्ट है 182 का, दूसरा है 110 का और तीसरा है 20,925 का। ये तीन सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा कल यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी में। इसके ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। राइट, सो आप देख सकते हो कि 21,500 पे वापस एक रेजिस्टेंस है और 21,000 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट है। तो 21,000 तो टेस्ट कर ही चुका है। इवन 200 पर आपको और भी एक अच्छा सपोर्ट है। मतलब यहाँ करंट प्राइस से सबसे पहले जो सपोर्ट आ रहा है वो 200 का आ रहा है, और 200 के पार हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर फॉर टुमारो इज 200 और 400 के बीच में निफ्टी हो सकता है, और एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 21,000 से 21,500 का हम लेके चल सकते हैं। सिमिलर केस इज द बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने भी फाइनली यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया है कल के फॉल के बाद। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या लेवल्स हैं 47,927, दूसरा है 48,220 और तीसरा है 48,570। सपोर्ट है पहला 47,732, दूसरा सपोर्ट है 47,588 और तीसरा सपोर्ट है 47,421। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ है जो आपको समझना है। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है आज इसके ऊपर तो क्लोज नहीं हुआ है, और मैं आपको जैसे बार बार बता रही हूँ कि 48,000 का एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, जिसके अबव जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा तब तक बहुत ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, तो अब क्योंकि आज भी ऐसा नहीं हुआ है, आज भी जो क्लोजिंग है 48 के बिलो ही है, और ये हो सकता है कि हम एक 48,000 तक का लेवल देखें, या तो गैप अप खुलेगा 48 के आसपास और वहां से फॉल करेगा, या अगर यही खुलता है तो एक बार इंट्राडे में आपको 48 जाता हुआ नजर आएगा, और क्लोजिंग देखेंगे हम कि क्लोजिंग कहाँ आती है। तो ये जब तक 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं, राइट, सो आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत सॉलिड आपको 48,000 पर एक रेजिस्टेंस है, और 47,400 का एक सपोर्ट है, 47,000 का एक सपोर्ट है। तो 47,400 से लेकर, इनफैक्ट 500 होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 47,500 का सपोर्ट है। तो 47,500 से लेकर 48,000 तक का मेरा एक रेंज है, और ब्रॉडर रेंज जो मैं लेके चल रही हूँ विच इज़ 47,000 टू 48,500, ये मैं लेके चल रही हूँ ब्रॉडर रेंज बैंक निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो फिन निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा आज अपसाइड आया, और थोड़ा सा बेहतर है बैंक निफ्टी से। ट्रेंड लाइन को अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की बात सोचूं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अप टू 21,500 तक का। तो मैं यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और 375 का पहला सपोर्ट है, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 418 का, और 21,500 का तीसरा रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 260 का, दूसरा है 21,096 का, और तीसरा है 21,025 का। तो बुलिश कंसोलिडेशन हो सकता है, या अगर मान लीजिए निफ्टी और फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी तीनों में ही अगर आपको गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जो सस्टेन नहीं करेगा, वो अपने अपने जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहां पर सस्टेन नहीं करेगा, और वापस से क्लोजिंग जो है वो बिलो आएगा। तो ये आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका भी एक बार हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं।
राइट, सो आप देख सकते हो कि 21,300 पे अच्छा सपोर्ट, 400 और 500 पे अच्छा रेजिस्टेंस, इवन मल्टीपल रेजिस्टेंस है अपसाइड। तो 500 का हर्डल है जो सबसे पहले फिर निफ्टी को ब्रेक करना होगा, और डाउन साइड भी आपके पास काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये रहने वाला है एक कंसोलिडेशन में, जिसका आप ब्रॉडर रेंज जो है वो 21,100 से लेके 21,600 तक का ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या उम्मीद लग रही है, 21,200 से लेके 21,500 तक की। तो ये रेंज निकल के आई है निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए। डॉलर आईएनआर, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल अब डॉलर आईएनआर जो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दे रहा था, आज रेजिस्टेंस जो है 83.25 के आसपास का, वो ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे क्लोज हो गया। तो मैं कल यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। रेजिस्टेंस है 83.2458 का और दूसरा है 83.38 का। पहला सपोर्ट है 83.12 का और दूसरा सपोर्ट है 83 का। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली 83.24 से 83.1 के आसपास रहने का, और मैं थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मार्केट्स, डायरेक्शन एंड लेवल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल and like this video. I'll meet you tomorrow, and just be safe in the market, and thank you so much for watching me.